हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं कंचन। हम आज 9th क्लास की एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट को हम स्टडी करेंगे। मैंने आप सबको पहले चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की है कि किस तरीके से हमारे इंडिया का जो साइज है, लोकेशन है, लैंड मास क्या है, कोस्टल लाइन क्या है, पैसिफिक ओशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट वीडियोस में आपको समझाए हुए हैं। तो ये बच्चों हमने आधा चैप्टर इसको कंप्लीट कर लिया था, राइट। लोकेशन हमने कर ली थी, साइज कर लिया था। ये आपको देखो, मैंने आपको अभी इरेज नहीं किया, देखो आप, ये मैंने समझाए थे ना आपको लास्ट वीडियोज में। ये सारे लैंड मास को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। फिर मैंने आपको समझाया था कोस्टल लाइन का कितना हमारा परसेंटेज, कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कोस्टल लाइन का क्षेत्रफल क्या है। फिर उसको आपको मैंने थोड़ा टाइम जोन के बारे में बताया था कि किस तरीके से टाइम जोन स्टार्ट होता है, किस तरीके से माना जाता है। तो हम इसको ये समझ रहे थे कि जो हमारा ये हम यहाँ आ गए थे, राइट। मैं आपको ये टाइम जोन एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि टाइम जोन हम किस तरीके से निकालते हैं, राइट बच्चों। तो मैं ये थोड़ा सा आपको यहाँ से समझाती हूँ कि आपको ये टाइम जोन किस तरीके से, मैंने आपको बताया था ना कि जो लैटिट्यूड लाइन है और लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड जो सेंटर की जो लाइन है उसको हम मेडिटेरियन लाइन के नाम से जानते हैं, राइट। फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के जो मिर्जापुर होकर जो हमारी जो मानक देशांतर लाइन गई हुई है, यानी कि जो हमारी लाइन गई हुई है, किस तरीके से हम टाइम को निकालेंगे, है ना, जो कि हमारे पूरे इंडिया में एक जैसा टाइम होगा। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि गुजरात के टाइम में और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में आपका 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो देखो बेटा, ये आप जो मैप देख पा रहे हो, ये तो इस मैप में आप देख सकते हो कि ये जो मैप है आपका, इसमें मैंने बताया था ना मिर्जापुर के मिर्जापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका उत्तर प्रदेश में जो ये वाली लाइन है, ये आपकी जो लाइन है, इसी को हम स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन, यानी भारत की मानक देशांतर रेखा है ये आपकी बेटा, जिस लाइन से हम अपना डिवाइड करते हैं टाइम जोन को। तो यहाँ तक आपने इस चीज को समझा था। उसके बाद बेटा जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे थे वो हमारा टॉपिक था इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड मैंने वैसे तो समझा दिया एक शॉर्टली आपको कि जो हमारा इंडिया है वो बताओ यूरोप में आता है या फिर एशिया में आता है। देखो आप मैप देखो, आप खुद देखो कि जो इंडिया है वो किस में आता है आपका। आप देखो खुद से एक पिक्चर देखो, क्या नॉर्थ साइड में है? नहीं। क्या साउथ अफ्रीका में? नो मैम। आप बोल सकते हो क्या ये ऑस्ट्रेलिया साइड में? नहीं, क्योंकि ये लैंड मास हमने 6 में डिवाइड करे है ना, 6 लैंड मास में डिवाइड किया है ना ये सारा कुछ। तो आप देखो ये आपका किस में आता है, एशिया भूभाग में आता है, यानी कि एशिया वाले पार्ट में आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एशियन कंट्री है। क्या है बेटा? एशियन कंट्री है, क्योंकि जो इंडिया है वो किस में आ रहा है, एशिया में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है हमारा एशिया कंट्री। अगर हमारा इंडिया अफ्रीका में आता तो हम कह सकते थे कि अफ्रीकन कंट्री है। अगर हमारा यूरोप में आता तो हम कह सकते हैं कि यूरोप कंट्री है, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये एशिया कंट्री है। और एशिया कंट्री में भी फिर मैंने आपको समझाया था ना, ये वाला जो भूभाग है इंडिया का, ये इधर साइड में क्या आपका बे ऑफ बंगाल, इधर साइड में क्या है, रिकग्नाइज करो आप लोग, रिकॉल करो जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, अरेबियन सी भाई। फिर इधर क्या आता आपका, अंडमान एंड निकोबार, और अरेबियन सी में क्या था, लक्षद्वीप, राइट। फिर यहाँ पे आप कौन सी कंट्री टच कर रही थी हमारे साउथ साइड में, श्रीलंका, वेरी गुड। और फिर यहाँ एक कंट्री और नाम बताया था मैंने, क्या नाम बताया था आपको, मालदीव, करेक्ट। तो ये सारे हमारे इंडिया का जो वर्ल्ड साइज है इसी को हम स्टडी करेंगे, इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि किस तरीके से कौन सी कंट्री वर्ल्ड में हमारे इंडिया को टच करी। देखो द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, राइट। आप देखो जो हमारा एशिया है वो देखो ये हमारा सेंटर में आ रहा है कि नहीं, देखो इधर ईस्ट है, राइट, और इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ एंड दिस साउथ। तो हमारा ईस्ट
और वेस्ट के सेंटर में है, बट इन साउथ एशिया में। ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में, बट इन साउथ में। तो यही तो कह रहा है कि जो हमारा इंडिया का लैंड मास है किधर है, ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में, बीच में। फिर क्या कह रहा है, इंडिया इज द साउथर्न एक्सटेंशन। मैंने अभी आपको जस्ट बनता है कि वो किस साइड में, लेकिन साउथर्न वर्ल्ड में। किस साइड में आपको, साउथर्न वर्ल्ड में, इस इंडियन कॉन्टिनेंट। ये सारे कॉन्टिनेंट है ना आपके, जो महाद्वीप है ये सारे। द ट्रांस इंडिया ओशियन रूट्स विच कनेक्ट्स द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड the countries of East Asia provide the strategic central location of India. Note that the Deccan Peninsular production into the Indian Ocean, thus helping India the establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with southern East Asia from the eastern coast. देखो मैं इसको थ्रू द आपको मैप समझाती हूँ। देखो बेटा, वैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दे रही हूँ कि देखो ये आपका ईस्टर्न साउथ का जो पार्ट है, ये कोस्ट है, तो ये आपका बे ऑफ बंगाल कवर करता है। फिर मैंने आपको समझाया था कि इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशियन है, बताया था ना मैंने इधर कि इधर क्या आपका पैसिफिक ओशियन है। एंड दिस इन साउथ साइड में क्या आपका इंडियन ओशियन है, ये समझाया था ना बेटा मैंने आपको। ये हमारा इंडियन ओशियन है और ईस्ट साइड में क्या पैसिफिक ओशियन है। तो यही तो कह रही है हमारी ये वाली लाइन। देखो कह रहा है ना कि जो अफ्रीका, यूरोप, वेस्टर्न साइड में जो एशिया है, फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। मतलब जितना हमारा इंडिया का भूभाग पानी से जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला जो पार्ट है, देखो ये कितना बड़ा भाग हमारा, इधर भी पानी, राइट, इधर भी पानी, देखो ये भी पानी, और देखो नीचे भी पानी है ना, इंडियन ओशियन है भाई, इधर भी तो पानी होगा। तो जितना ये कोस्टल लाइन इंडिया की बड़ी है, यानी जितना ये पार्ट हमारा पानी से कवर है, इतना ये वाला पार्ट किसी भी कंट्री का कवर नहीं है। जितना एशिया कंट्री की बात कर रही हूं मैं भी, एशिया कंट्री में जितना पार्ट इंडिया का पानी से कवर है, उतना पार्ट किसी और कंट्री का कवर नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट है आपका नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्टल लाइन। किसी भी इतनी लॉन्ग कोस्टल लाइन मैंने पहले ही बता दिया आपको फर्स्ट वीडियो में। अगर समझ में नहीं आया आपको, पहली वीडियो देखो तभी ये वीडियो समझ में आएगी। तो ऐसी कोई भी कोस्टल लाइन नहीं है जितनी इंडिया की है। इट इज इंडिया एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेम ऑफ द ओशियन आफ्टर इट। मतलब इंडिया का जो इतना बड़ा भूभाग पानी से घिरा हुआ है, तो इसलिए जो इसका नीचे का जो पार्ट है आपका, जो इंडिया का कोस्टल लाइन की जो नीचे वाला जो पार्ट है, उसका भी नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया है। सोचो इतना बड़ा भूभाग है, इसलिए हम उसको इंडियन ओशियन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बड़ी उसकी जो तटीय सीमा, कोस्टल लाइन क्या होती है, तटीय सीमा। तटीय सीमा किसकी होती है, समुद्रों की। तो जो तटीय सीमा उसकी इतनी बड़ी है, उसकी वजह से जो ओशियन है, जो महासागर है, उसका नाम भी भारत के नाम पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना बेटा, ये एक फैक्ट है कि 1869 में स्विस कैनल इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 700 किलोमीटर। कि जो इंडिया और यूरोप को, क्योंकि हमें यहाँ ना घूमकर जाना पड़ता था। देखो ये ना इंडिया और यूरोप में ना हम बड़ा घूमकर जाते थे पहले। देखो पहले मैं इसको इरेज करूँ, फिर मैं आपको एक थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ। ये थोड़ा इरेज हो जाओ। ये देखो बेटा, हम ना पहले इसको ना ऐसे, अगर हमें यूरोप जाना होता तो हम इतना पूरा घूमकर फिर यूरोप जाते थे। लेकिन क्योंकि यार ये वाला जो पार्ट, स्विस कैनल वाला जो पार्ट है, ये ठीक है ना, तो हमें यूरोप जाने के लिए अब क्या कर दिया है कि जो स्विस कैनल है, उसने हमारे टाइम को सेव कर लिया है और हमें इतना घूमकर नहीं जाना पड़ता, जिसने कम से कम 7000 किलोमीटर की दूरी को डिस्ट्रॉय कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। यानी जितना पहले टाइम लगता था उतना अब नहीं लगता। 1869 में को यूरोप की और इंडिया के बीच की जो दूरी थी, वो स्विस कैनल की वजह से कितने किलोमीटर कम हो गई है, 7009 किलोमीटर, बिकॉज ऑफ स्विस कैनल की वजह से। ठीक है ना। ये बेटा आपका देखो, ये आपके स्क्वायर किलोमीटर में, यानी किस देश का कितना क्षेत्रफल है, यानी कि लैंड मास में
किस देश, कौन सा देश कितना बड़ा है, इसका ये थोड़ा सा मैप है। जैसे कि सबसे, अगर हम वर्ल्ड में बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल है, यानी कि जो सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन में बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं, भूमि की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो कंट्री, यूरोप, एशिया, सबकी जो कंट्री मिलाकर जो सबसे बड़ा देश है, कौन सा है, रशिया है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एरिया वाइज, किसकी बात कर रहे हैं भाई, एरिया वाइज कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट कनाडा, फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज यूएसए, एंड फोर्थ इज चाइना, एंड सिक्स्थ इज ब्राजील, एंड सेवन इज ऑस्ट्रेलिया, एंड एट्थ इज इंडिया। तो आप लोग देख सकते हो इंडिया जो है एरिया वाइज, ये बेटा अभी ये सिर्फ जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो 2015 के अकॉर्डिंग है अभी, ठीक है ना। तो अगर हम लार्जेस्ट कंट्रीज की बात करेंगे, 7 लार्जेस्ट कंट्री की बात करेंगे, तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है, रशिया, सेकेंड इज कनाडा, एंड थर्ड इज यूएसए। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी थर्ड नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है, तब क्या बोलेंगे, यूएसए। कौन सी कंट्री, विच कंट्रीज इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तब क्या बोलेंगे, रशिया। तो फर्स्ट इज रशिया यानी कि रूस, रशिया को ही बताया, रूस बोलते हैं, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवंथ इज इंडिया। तो 7 लार्जेस्ट कंट्रीज हैं एरियाज वाइज, लंबी और चौड़ी, मतलब अच्छी खासी इनकी लैंड मास है, ठीक है ना। फिर ये मैंने पूरा ये मैप आपको एक्सप्लेन किया था, ये थोड़ा आधा नीचे वाला एरियाज तो आपका ये कवर हो गया था फर्स्ट वीडियोस में, ये थोड़ा सा पार्ट और रह गया, इसको और समझ लो। देखो मैंने ईस्ट और वेस्ट में आपको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल समझा दिए थे, एंड साउथ में आपका मैंने ये भी बता दिया था कि नीचे मालदीव है और आपका श्रीलंका आता है साउथ में, ठीक है ना, जो हमारी कोस्टल लाइन को टच करती है, हमारे वाटर बॉडीज को हमारे को टच करती है, हमारे पड़ोसी देश है कोस्टल लाइन वाले। कौन से पड़ोसी देश है भाई, कोस्टल लाइन वाले, यानी पानी से जुड़ने वाले। अब हम थोड़ा लैंड मास की बात और कर रहे हैं कि कौन कौन से देश आते हैं। अगर हम लैंड मास में बात करेंगे इंडिया ईस्ट साइड में, तो आप ये देख सकते हो कि म्यांमार है, ये क्या है, म्यांमार है। तो ये हमारा, एक तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, और ये देखो बांग्लादेश है, ये क्या है, बांग्लादेश है। फिर ये आता हमारा ईस्ट साइड में ही दोनों, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर ये आपका देखो भूटान है, ये क्या है, भूटान। अब देखो ये थोड़ा हम ऊपर पहुंच गए, तो आप कह सकते हैं ये ईस्ट नॉर्थ में आ गए हम, किस में आ गए, ईस्ट नॉर्थ में आ गए। अब तो हम कह सकते हैं भूटान हमारा ईस्ट नॉर्थ में है, लेकिन म्यांमार हमारा किस में आता है, ईस्ट में, और बांग्लादेश ईस्ट में। फिर आपका ये आता बेटा नेपाल, नेपाल भी तो हमारा पड़ोसी देश है। कौन कौन से देखो, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, और ये चाइना यानी कि चीन, ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश हैं, किस साइड के, ईस्ट एंड नॉर्थ साइड की। आई होप समझ में आए। आपसे पूछा जा सकता है कि ईस्ट में हमारा कौन सा पड़ोसी देश है, किसी भी देश का नाम बताओ। एक तो आप कह सकते हैं म्यांमार, अगर आप पूछा जाए तो कितने देश है, तो आप कह सकते हैं नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। 5 देश है बेटा। ईस्ट नॉर्थ में कितने देश हो गए, 5। फिर से देखो, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ये हमारे लैंड मास के पड़ोसी देश हैं। कोस्टल लाइन वाले कौन थे, श्रीलंका एंड मालदीव, एंड लैंड मास वाले कौन से, ईस्ट साइड के। अभी हम वेस्ट में नहीं बात कर रहे हैं, कौन से, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, राइट। अब आ जाओ बेटा आप किधर, भाई वेस्ट साइड की तो बात कर लो। वेस्ट में कौन है, यानी वेस्ट नॉर्थ में एक तो बेटा ये पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान। यहीं पर बेटा अफगानिस्तान भी आता है, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और ये हमारे पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जिनका जो भूमि है ये हमारे इंडिया से टच होती है। क्या होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ तो हमारा अफगानिस्तान है, ठीक है, यहाँ ये पाकिस्तान है। तो इनका जो लैंड मास है ये हमारे यहाँ से टच होता है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हो गए लैंड मास वाले। और इधर हमारा चाइना की टच होती है, और नेपाल का देखो, नेपाल का तो यहाँ से टच होता है, ये आप देख रहे हैं ना अच्छे से, मैं पूरा कितना टच हो रहा है। और चाइना की थोड़ा सा भूभाग टच होता है, और फिर ये इधर साइड में हमारा भूटान से टच है, और इधर हमारा बांग्लादेश से, और इधर म्यांमार से, ठीक है ना। तो देखो ईस्ट और नॉर्थ में कौन से, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एंड म्यांमार, एंड वेस्ट साइड में
पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड साउथ में मालदीव एंड श्रीलंका। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड इन इजीली वे। बच्चों ये इसी तरीके से क्वेश्चन फॉर्मेट करके आते हैं आपके कि किस साइड में कौन सा देश है, आपको ये बताने होते हैं किस तरीके से कौन से देश एक्सटेंड है, ठीक है ना। फिर आपको मैं एक थोड़ा सा ये आपको जो हमारा ट्रेड होता था भाई, जब इंडिया इतना बड़ा कंट्री है तो जाहिर सी बात है पुराने जमाने से ही ट्रेड होता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा इंडिया का जो ट्रेड होता था जो किस तरीके से होता था, पहले हम भूभाग से ही लैंड करते जब हमारे पास पानी के संसाधन कम होते थे। तो ये हमारा ट्रेड का मैप दिया गया है, देखो ये देखो यहाँ से पहले तो पाकिस्तान इंडिया में तो था ही, ये तो बाद में हो गया ना 1947 के बाद। तो ये देखो ये आपका देखो जो पाकिस्तान है यहाँ से देखो, यहाँ से देखो ईरान तक ट्रेड होता था हमारा, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये टर्की, ये किर्गिस्तान और ये सारे देखो ये कितने सारे देते बेटा। ये जो आपके ये वाले जो सेंट्रल एशिया के जो पार्ट आते हैं ये वाले देश कौन से, ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान, ये सारे है ना एशियन कंट्री, सेंट्रल कंट्री बोले जाते हैं बेटा। अगर वो हिस्ट्री में आपका जो चैप्टर है ना आपका कि आर्यंस आए थे भारत में किस तरीके से आए थे, तो ये बोला जाता है कि जो अलेक्जेंडर मार्क्स थे ना उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो हमारे भारत में जो आर्यंस आए थे वो यहीं से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। और सेंट्रल एशिया में ये वाले देश आते हैं बेटा, कौन से, इराक है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे क्या है हमारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आते हैं। फिर ये देखो बेटा आपका ये पूरा ये देखो ट्रेड करने का, देखो यहाँ से दिल्ली से पूरा ट्रेड देखो कहाँ तक होता है, ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पे कहाँ, ईरान, सीरिया, और इधर अगर हम ये इधर ईस्ट की साइड में बात करेंगे तो देखो ये यहाँ से देखो ये ट्रेड होने वाले, ये आप देखो अच्छे से ये ट्रेड होने वाले सारा पूरा मैप शो करा रहा है किस तरीके से कैसे ट्रेड होता है हमारा। फिर ये देखो आपका ये रेड सी है बेटा, ये क्या है, रेड सी है, ये क्या है हमारा, ये हम वाटर बॉडीज के जरिए ट्रेड करते हैं, यानी समुद्री मार्ग से हम ट्रेड करते हैं, ये वाटर बॉडीज है हमारी, रेड सी है। रेड सी किसको देखो ये अलग कर रही है, सऊदी अरेबिया और सूडान को कौन अलग करता है, रेड सी अलग कर रही है। फिर ये देखो स्विच कैनल है, स्विच नहर है ना, और फिर ये आपका देखो ये तिब्बत, चाइना, अभी तो देखो यहाँ पे देखो ये कोलकाता आ रहा है। अब यहाँ से देखो यहाँ से ट्रेड होता है ये थ्रू द समुद्र के मार्ग से, ये किससे देखो ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ना ये तो शो करा रही है आपकी बेटा कि ये हम ना जल के मार्ग से मूव करते हैं, क्या सब मूव करते हैं, आपका ट्रेड करते हैं। और जो आपकी ये लाइन सीधी सीधी शो करा रही है ये वाली जो लाइन है ये आपका कहते हैं कि ये एयर रूट्स हैं, ये क्या यानी हवाई जहाजों के जरिए हम आपके ट्रेड करते हैं, यहाँ से वहां आना जाना ये सारा कुछ। अब देखो ये आपका थोड़ा यही इसी बारे में दिया गया है कि द इंडिया कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contact। यानी कि जो विश्व में भारत में देश बहुत पुराने युगों से जो भारत का जो ट्रेड है वो कभी समुद्रों के जलमार्गों से होता था और कभी भूभागों यानी कि एरिया वाइज होता था, क्योंकि अभी तो ये इन्वेंशन हुआ है इसका हवाई जहाज वगैरह तो अभी तो हम करने लगे, लेकिन इससे पहले कैसे होता था, या तो एरियाज वाइज होता था या फिर वाटर बॉडीज के जरिए होता था। तो यही कह रहा है कि दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूट्स इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कम्युनिटीज। ये मतलब ये सारी जो रूट्स है ये हमारे बताते हैं कि किस तरीके से हमारा भारत ट्रेड करता था, व्यापार करता था। फिर इसके बाद ये जो द आइडियाज ऑफ उपनिषद एंड रामायण, द स्टोरीज, पंचतंत्र, ये जो सारे आइडियाज हैं ये कैसे आए, जब ट्रेड के जरिए ये हमारे उपनिषद आए, रामायण का जो कॉन्सेप्ट है यानी इसी प्रकार जिस तरीके से हमारा ट्रेड हुआ करता था उसी प्रकार ये उपनिषद लिखे गए, उपनिषद लिखने का आइडिया आया, रामायण लिखने का आइडिया आया, पंचतंत्र की कहानियां ये सारी भारत में इन्वेंशन हुई। फिर इसका बाद आता आपका कि द इंडियन नंबर्स एंड डेमेशियल सिस्टम। भारत में बेटा ये डेमेशियल सिस्टम का भी उद्गम बताया जाता है कि पुराने जमाने में जो दशमलव प्रणाली थी, डेमेशियल आता है ना पॉइंट वाले,
तो जो दशमलव प्रणाली थी वो हमारे भारत से उत्पन्न हुई है, किस जैसे तरीके से ट्रेड होता गया उसी तरीके से इनको काउंट करते गए। फिर इसके बाद आता है आपका स्पाइसेस, मसलिन, ये यानी कि जो मसलिन होता है बेटा कपड़े, स्पाइसेस क्या होते हैं मसाले, कि इनका व्यापार हुआ करता था कभी यूनान से, कभी और देखो यूनानी से होता था यानी मसालों का, कपड़ों का व्यापार। फिर धीरे धीरे ग्रीक स्कल्पचर्स, फिर धीरे धीरे क्या हो गया स्कल्पचर्स यानी कि जो मूर्ति कला वगैरह जो होती है ग्रीक की मूर्तियां वगैरह आने लगी, भाई आना जाना होने लग गया, आर्किटेक्चरल स्टाइल होने लगे, इमारतें बनने लग गई। मिनरल्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, कि आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की जो स्कल्पचर्स मिलते हैं, किस तरीके से आपने देखा है ना कि किस तरीके से ताजमहल है, किस तरीके से आपका कुतुब मीनार है, किस तरीके से आपके जो एलोरा गुफाएं हैं। तो ये सारे क्या है, जिस तरीके से ट्रेड बढ़ता गया, लोग आना जाना करने लगे, उसी तरीके से अलग अलग डिफरेंट शैलियां आने लगी, डिफरेंट कल्चर आने लग गए। फिर इंडियन नेबर्स मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं वैसे तो कि वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन हम अगर अपने राज्यों की बात करेंगे स्टेट की, वैसे तो ये बेटा अभी अगर मैं 2021 की बात करूं तो बेटा वैसे तो 29 स्टेट्स और आपका 9 टेरिटरीज है। इसमें कितनी दे रखी है, 1 मिनट, 9 टेरिटरीज, यस 28 स्टेट। पुरानी बुक्स में अगर आपके पास कोई पुरानी बुक होगी तो उसमें तो 29 स्टेट देते हैं, लेकिन ये मेरे पास न्यू फॉर्मेट है तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे जो इंडिया में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, और यूनियन टेरिटरी कितनी है हमारे पास, 9। अब आपको पता है ना लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था। तो हमारे पास जब तक थे 8 टेरिटरीज, लेकिन अब क्योंकि चेंज हो गया तो अब हमारे पास 9 टेरिटरीज हो गए और 28 स्टेट हो गए, ठीक है ना। तो ये हमारे इंडिया कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। मैंने ये आपको देखो थ्रू द मैप समझाया था, तो ये सारी वही लाइन है। देखो जो इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज है यानी कि जो पृथ्वी जो भूभाग है वो किन किन देशों से नॉर्थ साइड में करता है, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर चाइना, नेपाल, भूटान, कैसे किस साइड में, मैंने बताया था ना ऊपर साइड में चाइना, नेपाल, भूटान, ये कैसे हैं आपके नॉर्थ साइड में, ये भी कैसे हैं नॉर्थ में। फिर म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश किधर है आपका, ईस्ट साइड में। देखो आपको मैं फिर से मैप पे ले जाती हूँ आपको, इंडिया का मैप ये रहा, देखो ईस्ट साइड में आपके आ गए ना बांग्लादेश, म्यांमार, ये किधर आ गया आपका ईस्ट साइड में वेस्ट, और नॉर्थ में भूटान, नेपाल एंड चाइना, है ना। तो यही वाली जो लाइन है यही तो है। तो ये सारे आपको थ्रू द मैप मैंने समझाए, इनके नेबर और आइलैंड भी समझाया था मैंने आपको, अरेबियन सी और लक्षद्वीप के बारे में। फिर भी हम एक बार इस मैप को देखते हैं और इसमें जानते हैं। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कह लो या आप मेरी एक बात समझ लो, आप अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आपको ज्यादा नहीं तो कम से कम एक अपने इंडिया मैप तो आना ही चाहिए। और इंडिया मैप में जो कौन सा स्टेट किस राज्य से कनेक्ट करता है उसको जानने के लिए बेटा आप एक फिजिकल मैप परचेज करें विदाउट नेमिंग, और फिर उसको जिस तरीके से मैप में दे रखा है ना इस तरीके से आपको नेम फिल करने। अगर आप 2 से 3 बार नेम फिल करोगे ना तो आपको ये लर्न हो जाएंगी कि आप यहाँ तक कि आपको ये भी लर्न हो जाएगा कि ईस्ट साइड में कौन से देश हैं, नॉर्थ साइड में कौन से देश हैं और वेस्ट साइड में कौन से देश हैं। ये आपको थ्रू द मैप इजीली लर्न हो सकता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से होकर कैसे गुजरती है, राइट। आप देख सकते हैं, आप लोग देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉर्थ से, ये आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है ना। फिर लद्दाख से अगर देखें तो आपसे पूछा जाए कि लद्दाख किस किस स्टेट से टच होता है, तो आप कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, राइट। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर किस से टच होता है, तो आप देखो जम्मू कश्मीर का ये थोड़ा सा भाग पंजाब से टच हो रहा है, और किससे टच हो रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से और हिमाचल प्रदेश से। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा, और इधर थोड़ा सा राजस्थान, राइट। फिर आपका आता है बेटा उत्तर प्रदेश। तो देखो
आपका जो ये उत्तर प्रदेश है, फिर उत्तर प्रदेश के ऊपर देखो उत्तराखंड है, ये उत्तर प्रदेश है ना, ये देखो उत्तर प्रदेश के ऊपर क्या, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड अगर पूछे उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को टच करता है, देखो एक तो उत्तराखंड, दिल्ली, राइट, 2, फिर आपका ये राजस्थान, 3, ये थोड़ा सा टच हरियाणा से भी होता है, 4, फिर ये आपका देखो मध्य प्रदेश, 5, फिर इधर देखो बिहार, 6, और फिर इसके बाद देखो ये छोटा सा भूभाग आता है यहाँ, ये छत्तीसगढ़। तो आप कह सकते हैं ना 7 स्टेट टच होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश से। जैसे कौन कौन सा, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ एंड झारखंड भी है बेटा, देखो ये झारखंड। तो ये झारखंड भी है, थोड़ा सा टच हो रहा है। तो देखो कितने राज्यों की सीमा टच हो रही है। इसी तरीके से आपको देखो ये राजस्थान। अब अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान किस साइड में है भारत के, तो आप कह सकते हो ना कि वेस्ट साइड में है। फिर राजस्थान के नीचे देखो गुजरात। गुजरात क्या कोस्टल लाइन स्टेट है? यस, इट इज ऑल्सो कोस्टल लाइन स्टेट, बिकॉज देखो जस्ट गुजरात के बाद देखो ये अरेबियन सी आ रहा है कि नहीं। फिर ये दमन एंड दीव है, दमन एंड दीव, राइट है कि नहीं, दमन दीव ये भी एक स्टेट है बेटा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र के ऊपर ही दमन एंड दीव है, महाराष्ट्र के ऊपर ही गुजरात है, राइट। फिर इसके नीचे देखो गोवा, ये देखो गोवा, गोवा, और ये आपका कर्नाटक, और ये आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग होकर ही तो बना ये तेलंगाना, फिर ये तेलंगाना। फिर इधर साइड में आपका देखो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश किस साइड में है, तो आप कह सकते हो ना साउथ साइड में है। तमिलनाडु, इट इज ऑल्सो इन साउथ, साउथन, राइट। और फिर ये आपका देखो उड़ीसा। अब आपसे पूछा जाए कि उड़ीसा किस साइड में, तो आप कह सकते हो ना ये किस साइड में, ये कोस्टल लाइन हमारा राज्य है, और ये हमारा ईस्ट साइड में, किधर बेटा बोला जाएगा, ईस्ट साइड में। फिर इसकी देखो छत्तीसगढ़। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से राज्य कोस्टल लाइन एरिया में है, तो आप कह सकते हैं देखो कौन कौन से, जो कोस्टल लाइन मैंने बताया ना, जितना जो लैंड मास हमारा वाटर बॉडी से टच हो, तो आप लोग कह सकते हो उड़ीसा, राइट, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी पुदुचेरी, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दमन एंड दीव एंड गुजरात। These are coastal line states, right? And which are not coastal line state? कौन से coastal line state नहीं है, तो आप कह सकते हो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड एक्सेट्रा, असम ऑल्सो, और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे क्या है हमारे, सिक्किम, ये हमारे क्या है लैंड मास, ये क्या है हमारे लैंड मास वाले हैं। बेटा ये मैं सच बता रही हूँ, आपको एक मैप परचेज करना है आपको, और आपको ये सारे स्टेट खुद से फिल करने हैं। 2 से 3 बार अगर आप फिल कर दिए ना आपको, तो आपको सारे लर्न हो जाएंगे, और कौन सा स्टेट किस साइड में और कौन सा स्टेट किस भूमि को या किस स्टेट को टच करता है, ये आपको पूरा लर्न होगा थ्रू द मैप। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप पहले ड्रॉ करो मैप को, और खुद से ये लाइंस बनाओ, ये जो मैप पे लाइन है, और इनको खुद से फिल करो इनके नेम, तो पक्का डेफिनेटली आपको ये लर्न भी हो जाएंगे, और इनसे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन भी आते हैं आपके। तो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आई होप बच्चों ये सारा कुछ आपको समझ में आया। ये मैंने इंडिया की जो अंदर की जो बातें हैं वो बताई हैं। ये सारा जो नीचे है ना, एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लो बेटा। ये जो हमारा स्टेट है ना, ये देखो, ये तो हमारा जो लाइन है, इसी को जो हमारे श्रीलंका को अलग करता है, जो ये पार्ट हमारे थोड़ा सा जो अलग करता है ना, इसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा पाक स्टेट बोलते हैं, यानी पाक जल संधि बोलते हैं, जो किसको अलग करती है, श्रीलंका एंड इंडिया को अलग करती है। इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो आप कह सकते हैं पाक स्टेट सेपरेट करती है फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। किसको, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया थ्रू द पाक स्टेट, राइट। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये देखो गल्फ ऑफ मन्नार, ये मालदीव को करती है। देखो यहाँ लक्षद्वीप है ना, यहाँ तक तो हमारा एरिया है ना भाई। फिर इसके बाद का जो ये वाला जो कवर है, ये जो है, इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं बेटा,
गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, यानी कि मन्नार की खाड़ी। ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो देखो किसको अलग करेगी, आपको देखो ये मालदीव दिखाई देना ना आपको, तो ये हमारा सेपरेट कर रहा है गल्फ ऑफ मन्नार मालदीव आइलैंड है ना, ये हमारा सेपरेट करता है किसको, लक्षद्वीप को। लक्षद्वीप किधर है, साउथ साइड में, और आपका मालदीव भी किधर है, साउथ साइड में। ये पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि आपका जो मालदीव है इन विच इन लोकेशन, वेयर इट इज लोकेशन, तो इट इज लोकेशन इन साउथर्न, तो इसकी जो लोकेशन है किस साइड में, साउथर्न में है। और फिर इसकी ये और कौन अलग करता है लक्षद्वीप और मालदीव्स को, तो आप कह सकते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। फिर आपका आता है इंडिया हैज हैड स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लैंड, मैंने बताया था पहले, एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। आप लोग देख सकते हैं कि एशिया जो हमारा इंडिया है वो किस तरीके से भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध उसके कैसे अच्छी, क्योंकि वो किस तरीके से ट्रेड करता है। और आप अपनी एटलस में एशिया की मानचित्र में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको अलग दिखाया गया है, आप इसको अलग दिखा भी सकते हैं। ये जैसे हमारे ये जो इंडिया है हमारा किस किन चीजों से अलग करता है अलग एशियन कंट्रीज को, ठीक है ना बेटा। तो ये आज आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है, बट आपको ये वर्क तो करना ही है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जिसमें से आपको एक बात बतानी है। ये बताइए मुझे कि जो इंडियन मेडिटेरियन लाइन है, ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपका जो इंडियन मेडिटेरियन लाइन है वो किस राज्य से होकर गुजरती है या किस राज्य होकर निकलती है। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से सुना होगा तो आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। फिर से बोल रही हूँ मैं, जो आपका इंडियन मेडिटेरियन लाइन है वो किस राज्य से होकर गुजरती है। यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके बेटा, आपको ये कमेंट करना है और आपको आंसर बताना है। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। मैंने आपको बेस्ट से बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। मैं आपको ये अभी थ्रू द बुक समझा रही हूँ। मैं आपको ये बुक समझाने के बाद कुछ मैं पीपीटी फॉर्म में लेकर आऊंगी, कुछ सेपरेट पिक्चर्स, सेपरेट खुद से पीपीटी बनाकर समझाऊंगी मैं इसको। पहले मैं आपको ये बुक फिनिश कर दूं। आज मैंने आपको ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और इसके बाद इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर समझा दूंगी मैं आपको। वैसे तो मैंने आपको पूरा ही समझाया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया आपको इसको आंसर देना है। और बच्चों मैं सच बता रही हूँ आपको अपने प्लीज़ आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी मदद करो इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक पीरियड में। जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।